नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई न्यूज़ लेके नहीं आई। हाँ, लेकिन 2 कहानियाँ लाई। वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। पहली कहानी है, एक औरत होती है, वो बाज़ार में तरबूज और खरबूज अपने सामने लगा के बैठी होती है और खुद पल्लू में मुंह छिपा के रो रही होती है। खरीदने वाला कोई कैसे जाता है जब वो बेचने वाली ही रो रही हो। आसपास के लोग उसके पास आने के बजाय आपस में उसी की आलोचना कर रहे थे। तब तक वहाँ से एक राहगीर गुजरता है, तो वो पूछते हैं, मतलब जो राहगीर होते हैं, कि असल में हुआ क्या है, ये रो क्यों रही हैं। तो लोग बताते हैं कि अरे, इन गरीबों का कोई ईमान होता है या रिश्ता होता है। ये तो अभी कल अपने इकलौते लड़के को इसने दफन किया है, क्रियाकर्म किया है, और आज आके बैठ गई खरबूजे लेके बेचने। वो इंसान थोड़ा मतलब साइकोलॉजी समझता है और लोगों के इमोशंस को भी, तो वहाँ पहुँचता है, जाता है उस औरत के पास, पूछता है, माँ जी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं। आप मतलब बाज़ार में, वो भी आप सामान बेचने आई हैं। तो उस औरत ने जो बताया वो सुनिए। उसने बताया कि उसका इकलौता लड़का वहाँ खरबूजा और तरबूजे के मतलब बेचता था वो बाज़ार में। सुबह में वो गया तरबूजा लेने, तो वहाँ में मिट्टी गीली थी, वहीं पे कहीं मेड़ पे कोई सांप था, उसने उसे काट लिया। वो गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई डॉक्टर या मेडिकल की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो मतलब झाड़ फूँक जो किया गया उसमें उसका जो भी जमा पूंजी था खर्च हो गया। फिर लड़के की डेथ हो गई, तो उसके क्रियाकर्म में जो घर में बर्तन थे वो भी चले गए। फिर उसकी बहू को बुखार हो गया। उसके 4 पोता पोतियाँ हैं, 2 पोती 2 पोता। बसती है अकेली माँ, वो क्या करे। दूसरे दिन बच्चे भूख से रोने लगते हैं, घर में कुछ नहीं होता है, और वो औरत अपने ही मतलब उसके एहसास को समझिए कि वो औरत उन्हीं तरबूजों को अपने पोते पोतियों को खाने के लिए देती है, जिसे उसका लड़का तोड़ने गया, मतलब गया था तोड़ने खेत में, तभी उसे सांप ने काटा था और उसकी डेथ हुई थी। बच्चे तो खरबूजे तरबूजे खा लिए, लेकिन अब यहाँ पे वो औरत अपनी बहू को क्या देती जो कि बुखार में तप रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं उसे अपने बच्चे से प्यार नहीं था। मिसेस शर्मा इसलिए ज़्यादा रोई उनके बच्चे की जब डेथ हुई। जो लोग बात कर रहे थे कि अरे उनके वो तो 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी और ये है कि बाज़ार आ गई, तो मिसेस शर्मा एक अच्छे घराने से थी, उन्हें कोई काम नहीं करना था, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वो बच्चे को ही सिर्फ सोचती रही और 2 महीने बेड से नहीं उठी। लेकिन यहाँ इस माँ के पास क्या था, अपने पोतियों का खाना और अपनी बहू की दवा। अब वो इसमें कहाँ गलत है। शायद दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ खुशियों पे ही नहीं, दुख का भी अधिकार होता है। दुख मनाने का भी, मतलब शोक मनाने के लिए भी किसी किसी के, मतलब शोक मनाना भी किसी किसी के किस्मत में नहीं होता है। जैसे कि इस माँ के पास वो शोक मना रही थी, उसे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी और लोगों की बातें भी सुन रही थी। काश हमारा समाज ऐसे लोगों को सपोर्ट करता तो शायद इंसानियत कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती।
दूसरी कहानी भी एक माँ से ही है। एक माँ होती है, वो अंधी रहती है, उसका बेटा पढ़ाई करता है, वो उसका सपना होता है कि हाँ उसका बेटा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, बड़ा आदमी बने। वो गरीब थी, वो दूसरे घरों में काम करती और उसके बाद में मतलब एक आँख थी एक नहीं थी, तो वो बर्तन तन धुलती, फिर अपने बच्चे को पढ़ाती। वो लड़का शहर गया, पढ़ के अच्छा खासा मकाम हासिल करा उसने। फिर जिस कंपनी में वो था उसी कंपनी की बेटी से उसकी शादी हो जाती है। वो अपनी माँ की तरफ कभी कॉल करके भी नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो, या चिट्ठी नहीं लिखता। वो बूढ़ी माँ रोज़ उसका इंतज़ार करती है। फिर एक दिन जब उसके सब्र का बाँध टूटता है तो वो मतलब अपने बेटे के प्यार में वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका बेटा होता है। उसकी बीवी पूछती है ये कौन है। उसका बेटा बोलता है अरे ये मेरे गांव की है, ऐसे ही हम लोग क्या बर्तन तन धुलती थी। सोचिए उसने अपने माँ के लिए ऐसा कहा, वो भी बीबी के सामने। उसके बाद फिर वो अपनी माँ को बाहर लेके आता है और बोलता है कि माँ तुमने हमेशा, माँ मतलब आपने हमेशा, आपने भी नहीं कहा उसने, तुमने बोला। उसने कहा माँ तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती ही करवाई। मैं दोस्तों से हमेशा तुमको इसलिए छिपाता था क्योंकि मेरी बेइज्जती ना हो कि मेरी माँ की एक आँख नहीं है। और आज फिर से तुमने वही काम किया, तुम मेरे घर पहुँच गई और मेरी बीवी को अगर असलियत का पता चल जाता तो मेरा कितना मजाक उड़ता। अब आप बताइए क्या कोई माँ किसी बच्चे के लिए उसकी बेइज्जती की वजह बन सकती है? वो माँ वहाँ से वापस चली जाती है घर अपने। फिर कुछ दिन बाद वो उसकी डेथ हो जाती है उस माँ की। गांव से समाचार आता है, लड़का भाई दुनियादारी के लिए ही सही जाता है वहाँ क्रियाकर्म के लिए, तो उसे कागज़ मिलता है। वो कागज़, वो रिपोर्ट एक डॉक्टर उसे देता है। और जब वो डॉक्टर उसे ये बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ अंधी नहीं थी, जब तुम 8 साल के थे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी आँख उसमें चली गई थी एक। तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें मजाक का निशाना बनाए कि तुम्हारी सिर्फ एक ही आँख काम करती है, इसलिए उसने अपनी आँखें तुम्हें दे दी और वो एक आँख से अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। यह सुनकर लड़का फूट फूट के रोने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब तक वक्त है उससे पहले ही उसे आप रिश्तों को अपने संभाल लीजिए, ख़त्म होने से पहले। नहीं तो आप भी उस लड़के की तरह पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछतावे में गुजारेंगे, क्योंकि पश्चाताप का विकल्प आपके पास तब नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी माँ तो यहाँ दुनिया में रही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। हो सकता है हमारे समाज में 2 लोगों को भी अगर रिश्तों की अहमियत पता चलती है हमारे इस वीडियो से, तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।